नमस्कार फनवाला जागृति के समस्त परिवार का स्वागत है आज के इस नए सफर में। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जनेन्द्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो कि बहुत अच्छा होता है। और सुबह सुबह यदि हम अपने दिन की शुरुआत को बेहतरीन तरीके से करते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। तो चलिए अपने आज के इस दिन की बेहतरीन शुरुआत करते हैं छोटे से सुविचार के साथ और देखते हैं कि आज का सुविचार क्या है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है कि जब सो रहे होंगे सभी तब भी तुम्हें जागना ही होगा। बड़ा सपना तुमने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुम्हें दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। दोस्तों, हम सभी ने एक कहानी सुनी होगी कि एक बार एक गांव में कछाट के बच्चों में पहाड़ की चोटी पर चढ़ने और चढ़कर वापस आने की शर्त लग गई और 10 बच्चे शर्त के लिए तैयार भी हो गए। लेकिन जैसे ही बच्चों ने चढ़ना शुरू किया, अधिकांश तो उनमें से बच्चे कहने लगे कि इतनी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि प्यास लग जाएगी, आगे घना जंगल है, पत्थर बारिश की वजह से भीग गए हैं, हम फिसल जाएंगे। ऐसी बातें सुनकर चढ़ने वाले बच्चे हताश होते जा रहे थे और 9 बच्चे तो बीच में ही रुक गए, लेकिन एक बच्चा पहाड़ की चढ़ाई करता रहा। वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ा भी और सकुशल वापस आ भी गया। सभी उत्सुक थे उसे देखकर, ताज्जुब भी थे। सभी ने उसकी सफलता का राज जानना चाहा और सभी के आश्चर्य का ठिकाना तब बिल्कुल भी नहीं रहा जब सभी को ये पता चला कि वो बच्चा तो बहरा था। दोस्तों, पूरी लगन और निष्ठा के बिना हमारे किए गए प्रयास से हमारा सफलता पाना नामुमकिन है। जब हम खुद के ही लिए ईमानदार नहीं रहते ना, तो हम खुद अपनी ही हार को पक्का कर लेते हैं। आगे निकलने के लिए बहुत जरूरी है कि हम बेहतर हों, बाकियों से श्रेष्ठ हों, बाकियों से अलग। हमारी मेहनत, हमारी काम करने की धुन, जीतने की इच्छा इतनी हो कि कोई और उसके बराबर पहुंच ही ना सके। हम जीतने के लिए संकल्प तो करते हैं और ऐसा भी नहीं है कि हम योग्यता नहीं रखते, लेकिन खुद की कुछ आदतें, हमारा धैर्य, हमारी निष्ठा पर संदेह, अपनी सफलता के लिए मन में ढेर सारी आशंकाएं। कई बार हम अपने शुरुआत को इतनी सारे संदेह, इतनी सारी आशंकाओं के साथ करते हैं कि हम डर जाते हैं और नतीजा ये रहता है कि हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन यदि आगे निकलना है तो सबसे जरूरी है अपने विचारों को सही रखना, उन पर विश्वास बनाए रखना, खुद को तैयार करना, अपनी गलत आदतों को छोड़ना, उन्हें कुछ अच्छी आदतों में बदल देना, हर रोज अपनी की जा रही बहुत सारी गलतियों को सुधारना, खुद को एक विजेता की तरह तैयार करना हर रोज। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आज जो समय हमने नष्ट किया ना, उसी समय का कोई अच्छी तरह से सकारात्मक होकर इस्तेमाल कर रहा होगा जो जीत की ओर हमसे आगे बढ़ रहा होगा। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। डर गई क्या देख के? भारत का नक्शा है ये? नहीं देख, अरे ये भारत का ही नक्शा है, थोड़ा सा अजीब बन गया। तो बनाने तो चले थे भारत का ही नक्शा, लेकिन बन कुछ और ही गया है। बड़ों को प्रणाम, सादर चढ़ी स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए अनोखे सफर में। आपकी जागृति प्रस्तुत है आज फिर और एक नए सफर के साथ। कैसा है हमारा पूरा परिवार? आशा करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी अच्छा है, जीवन में आगे बढ़ रहा है, नए जोश, नए उमंग के साथ और एक नई पॉजिटिविटी के साथ, और अपना खूब सारा ख्याल रख रहा है। तो अभी दोपहर का समय हो रहा है और मम्मी, आदू, हम आजकल तीनों लोग एक ही साथ एक ही कमरे में रह रहे हैं क्योंकि मम्मी और आदू जिस कमरे में रहते थे ना, उसका पंखा बिगड़ गया है। बनने के लिए गया है पंखा, लेकिन अभी तक बन के नहीं आया है। और यहाँ अभी दोपहर में हम सिलाई कर रहे थे ना बिस्तर के खोली की, और साथ साथ पढ़ाई भी चल रही थी। खोली की सिलाई की शुरुआत मम्मी ने ही किया था, आधा एक तरफ का मम्मी ने सिल भी दिया था, लेकिन फिर मम्मी के कमर में दर्द होने लगा तो बाकी की सिलाई हमने पूरी कर दी है। और अभी मम्मी जा रही है इसका मुंह बंद करने के लिए। ये काफ़ी पुराना बिस्तर है, हमारी बड़ी मम्मी ने हमें दिया था, पूरा ना सूती बिस्तर है। इसके ऊपर का जो खोली था ना वो फट गया था, तो अभी मम्मी की एक पुरानी साड़ी थी ये वाली, इसे मम्मी ने ना थोड़ा सा, ये बीच में से साड़ी फट गया था, ये सूती का साड़ी भी था, तो इसीलिए मम्मी ने इसी का खोली बना दिया। आरामदायक रहेगा, गर्मी के मौसम में छत पर सोने में ना बिस्तर की ज़रूरत पड़ जाती है। आदू, क्या लगा रही हो? कॉलेज? और आदू की यहाँ पर तैयारी भी शुरू हो चुकी है। हम लोग आज ना दीदी के यहाँ जाने वाले हैं और दीदी को बिल्कुल भी हमने बताया नहीं है। दीदी को ये तो मालूम है कि हम लोग आने वाले हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि हम लोग आज ही आने वाले हैं। और पापा की भी हमारी तैयारी शुरू हो गई है। चीकू तोड़ के पापा ला चुके हैं दीदी के यहाँ ले जाने को। चीकू दीदी को बहुत पसंद है और अभी पापा जाएंगे खेत भी दीदी के लिए कटहल लाने। हमारी जीजा जी को ना कटहल के कोवे बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे अभी कटहल का सीजन नहीं आया पकने का, लेकिन कटहल अभी ले चलेंगे और कटहल के कोवे बाद में जाएंगे जीजा जी के पास में।
और लीजिए आदू के हमारी नेल पॉलिश भी लग चुकी है पैरों में, हाथ में नहीं लगाती है, बस पैर में ही नेल पॉलिश लगाती है और हमसे भी जिद करी है नेल पॉलिश लगाने के लिए। तो आदू इतना जिद कर ही रही थी तो हमने सोचा हम भी नेल पॉलिश लगा ही लेते हैं। वैसे भी हमारी नेल पॉलिश की सीसी ना आती है ऐसी ही सूख जाती है, हम लोग लगाते ही नहीं है। तो दीदी के यहाँ जा रहे हैं, कम से कम इसी बहाने लगा ही लेते हैं। तो हमारे पैरों में भी नेल पॉलिश लग चुकी है, हाथों में हमने भी नहीं लगाया है और यहाँ पर कपड़े निकलने शुरू हो गए हमारे। आदू पहनने वाली है ये काप्तान वाली कुर्ती और हमने निकाली है अपनी है ना वो ब्लू वाली कुर्ती, जो कि मार्कंडे महादेव मंदिर जब जा रहे थे तो वो वाली कुर्ती नहीं थी, वो हमारी एक और जो हम सोच रहे थे पहन के जाने के लिए, वही वाली कुर्ती हमने अपने लिए निकाल ली है। और आज जाने की तैयारी ना बहुत ही अचानक से हमारी शुरू हुई है। बस दोपहर में पापा आए थे खाना खाने के लिए, मम्मी ने पापा से कहा और पापा का अचानक बिल्कुल मन बन गया जाने के लिए। हम लोग जाने वाले तो शनिवार को ही थे, लेकिन अभी आने वाले 2-3 दिन में पापा को बहुत सारे काम है खेत में, इसीलिए पापा ने आज ही चलने के लिए कहा और हमारी तैयारी बहुत ही जल्दी शुरू हो गई। और लाइट नहीं थी, अभी को जाकर के लाइट आई है। तो आदू की ना कुर्ती हमने धो दी थी तो थोड़ी सी सिकुड़ गई थी, तो वही कुर्ती हमने प्रेस कर दी है। और जैसे ही कुर्ती प्रेस हुई आदू हमारी पहन के बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अभी थोड़ी देर पहले इनका तबीयत नहीं अच्छा था, लेकिन अभी कितनी खुश हो गई हैं दीदी के यहाँ जाने के लिए। और हम भी तैयार हो गए यहाँ पर और बिल्कुल झटपट से बहुत जल्दी तैयार होना हुआ है। और पापा बाहर बिल्कुल गाड़ी पर बैठे हुए हैं कटहल पीछे बांध करके, और बिल्कुल कब से हॉर्न पापा बजा रहे थे हम लोग को निकालने के लिए घर से बाहर। और आदू का देखिए जल्दी में सैंडल अभी आदू पहन रही है और पापा पीछे बांध दिए कटहल, तो बैठना नहीं हो पा रहा है। और बस अभी हम लोग निकल चुके हैं दीदी को सरप्राइज देने के लिए। और ये देखिए यही है वो शेरू कुत्ता जी, जो कि हम लोग रास्ते में जाते हैं तो हम लोग को देख करके बहुत भौंकते हैं। एक बार मुंह बांध करके रास्ते में हम लोग निकले थे ना, तो हम लोग को दौड़ा भी लिए थे, तब से इनसे बहुत डर लगता है। अभी बज रहे हैं 4 और पहुँचते पहुँचते हम लोग को 5:30 बज ही जाएंगे। और ये रहा हमारे गाँव का सब्जी मंडी, हमारे गाँव का मार्केट। वैसे हम लोग को वहाँ पर रुकना नहीं है, लेकिन हमारा जो बैग है ना जो हम लेके जा रहे हैं उसी में आदू के लिए हमने ना एक टॉप और एक लोअर रख लिया है। और हम सोच रहे हैं दीदी का ही वहाँ पर जो कुर्ती होगा ना वो हम पहन लेंगे। और रास्ते में हम लोग एक जगह रुके हुए थे मिठाई लेने के लिए। दीदी को पसंद है मगदल मिठाई, जीजा जी को हमारे रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं, और हमारे क्रिश छोटू मोटू क्रिश को बहुत अच्छा लगता है गुलाब जामुन। तो पापा ने क्रिश के मनपसंद गुलाब जामुन अभी लिया है। पूरे 1 से 1.5 घंटे की यात्रा कर लेने के पश्चात हम लोग पहुंच चुके हैं दीदी के गांव। और ये रहे हमारे जीजा जी और ये रही हमारी दीदी जीजा जी दोनों लोग साफ सफाई में लगे हुए थे। जीजा जी बाहर की साफ सफाई में और दीदी अंदर की साफ सफाई में। क्या हो रहा है? और ये रहा हमारा बाबू, हमारा क्रिश। हमें ना पहचान गया, हम लोग मुंह बांधे हुए थे, फिर भी हम लोग मुंह इसीलिए नहीं खोल रहे थे कि क्रिश हमें पहचानता है कि नहीं। हम लोग मुंह बांध के गए थे, फिर भी हम लोग को पहचान गया। झूला तो बहुत अच्छा है आपका क्रिश। अचानक कहीं पे पहुंच के किसी को सरप्राइज बिल्कुल कर देना कितना अच्छा लगता है ना। और दीदी और जीजा जी तो इतने खुश हो गए, और हमारे जीजा जी तो खास तौर से हम लोग जब पहुंचते हैं ना तो जीजा जी को इतना अच्छा लगता है, उनकी खुशी का बिल्कुल ठिकाना ही नहीं रहता है और इतना प्यार करते हैं वो हम लोगों से। हम लोग पहुंच जाते हैं ना तो बिल्कुल एकदम ये सोचते हैं कि क्या कर दें इन लोगों के लिए। मतलब बहुत अच्छा लगता है जीजा जी का इतना प्यार देख करके। हम लोग वहाँ पर पहुँचे ही थे कि हमारे क्रिश हमें किसी और के पास बैठने ही नहीं दे रहे थे। हमें बस लेकर के हर जगह घुमाना शुरू कर दिए, पूरा घर घुमाना शुरू कर दिया। और सबसे पहले तो लेकर के आए अपने सबसे पसंदीदा जगह, अपने झूले के पास में। ये क्रिश का हमारे झूला है और झूला हमारे क्रिश को सबसे अच्छा लगता है झूलना। और दीदी हमारे यहाँ गर्मा गर्म भजिया बना रही हैं और दीदी के हाथ की भजिया बहुत अच्छी लगती है खाने में। बाबू किधर आओ क्रिश, इधर आओ। और क्रिश के साथ घूमते फिरते अभी हो चुकी है रात, और घर से अपने ना थोड़े से दूर हमें अभी क्रिश लेकर के आए घुमाने के लिए अपने छोटू मोटू दोस्त मिस्री से मिलाने। और मिस्री हम लोग को अनजान मान रही थी, हम लोग को देख करके भौंक रही थी। तो ये उनको समझा रहे थे कि हम लोग मौसी हैं, हम लोग को देख कर भौंकना नहीं चाहिए।
मिस्री के साथ बिल्कुल भी नहीं डरते हैं और खेलते रहते हैं हमेशा जब भी मिस्री के पास जाते हैं। थोड़ा दूर मिस्री का घर था और वहाँ पर क्रिस हम लोग को लेके चला गया था। दीदी जीजा जी हम लोग को ढूंढने लगे थे और अभी जाकर हम लोग दीदी और जीजा जी के पास बैठे हैं थोड़ा इत्मीनान से। और अभी रात हो चुकी है ना, तो थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा आ रहा था और दीदी ने लाइट बंद भी कर दिया है क्योंकि ये गाँव है ना, तो दीदी थोड़ा सा लाइट बंद कर दी है, बाहर निकल गई है ना इसीलिए। पहले तो दीदी बाहर आ ही नहीं रही थी, लेकिन फिर जीजा जी जबरदस्ती दीदी को बाहर लेकर के आए। जीजा जी चाहते हैं दीदी आके बाहर बैठे थोड़ा सा, लेकिन दीदी थोड़ा सा ना शर्म करती है। हमारी दीदी के घर के ना तुरंत बगल में एक नई मंदिर की भी स्थापना हुई है, तो यहाँ सुबह शाम ना हरि कीर्तन होता है, सुंदर कांड होता है। तो यहाँ पर कृष्ण में अभी लेकर के आए हैं दर्शन कराने के लिए और इतना ज़्यादा उत्सुक हैं ये कि पूछिए मत। और इन्हें बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि भगवान जी का पैर छुओ, ऐसे करो। ये हमें ही बल्कि सिखा रहे थे कि यहाँ पर ऐसे पैर छूते हैं, ऐसे करते हैं। पढ़ाई कर रहे हो क्या? क्या कर रहे हो भाई? पढ़ाई कर रहे हो? और बाबू हमारा बहुत समझदार है, कितने आराम से चुपचाप बैठ करके यहाँ पढ़ाई कर रहा था और हम पहुँचे ना तो थोड़ा सा शर्मा गया। और अभी समय हो चुका है खाना खाने का, तो दीदी हम आदू तीनों लोग बैठ करके यहाँ खाना खा रहे हैं। हम लोग जब पहुँचते हैं तो दीदी हम लोगों के लिए ना, तीनों लोगों के लिए एक ही साथ एक ही थाली में खाना निकालती है। तो आइए खाना खाते हैं। दीदी के हाथों का खाना बहुत अच्छा लगता है और आज इतने दिनों के बाद दीदी के हाथों का खाना मिला खाने को। और अभी हो चुकी है सुबह और आज की सुबह बहुत अच्छी लग रही है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हमारे कृष की अभी सुबह नहीं हुई है। वैसे हमने थोड़ी सी कोशिश अभी करी है उठाने की, लेकिन अभी नहीं उठ रहा है। हम लोगों का सोते सोते रात को 1 से 1:30 बज गया था और कृष भी हम लोग के साथ जाग ही रहा था और सुबह भी नींद जल्दी खुल गई क्योंकि हमें सुबह सुबह भी निकलना भी है। और अभी हमने बिल्कुल नहा धो भी लिया है। और ये भजन की आवाज़ ना यही मंदिर से ही आ रही है। ये मंदिर बिल्कुल दीदी के घर के तुरंत बगल में ही है और बहुत अच्छा माहौल लग रहा था भजन भगवान का सुबह सुबह सुन करके और बहुत अच्छा लग रहा था आज का मौसम भी। और ये देखिए अभी कृष हमारे उठ चुके हैं सो करके और सो करके जैसे ही उठे हैं फ्रिज में गए हैं, माजा का बॉटल तुरंत निकाले हैं और सुबह सुबह इनको दूध नहीं पीना है, अभी ब्रश भी इनका नहीं हुआ है। सुबह सुबह इन्हें बस सीधे अभी माजा ही पीना है। काफ़ी फुसलाने के बाद, बहलाने के बाद अभी माजा का बॉटल हमने वापस इनसे ले लिया है और अभी को देखिए ब्रश करने के बाद ये दूध चल रहे भी पीने के लिए। और अभी आज हम लोग सुबह सुबह निकलने ही वाले थे, लेकिन जीजा जी के सामने किसी की नहीं चली। जीजा जी पापा को कब से बैठ करके भी बाहर मना ही रहे थे, तो बहुत मनाने के बाद पापा मान चुके हैं और हम लोग अभी शाम को यहाँ से निकलेंगे। और दीदी हमारी पूजा कर रही थी, पहले घर में पूजा इनका हो चुका है और अभी दीदी चल रही है यहाँ मंदिर में पूजा करने के लिए। सुबह शाम दीदी का यहाँ हर रोज़ पूजा करना होता है और आज तो हम भी थे तो हम भी चल दिए दीदी के साथ साथ पूजा करने के लिए। और हमारी दीदी बिल्कुल अभी पहचान में नहीं आती कि ये वही हमारी दीदी है जो कि शादी के पहले थी। एक बार को विश्वास नहीं होता है, दीदी हमारी इतनी ढल गई हैं अपने घर में, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ एक साथ निभाना, सबका ख्याल रखना, सबको इतना खुश रखना, सबको बिल्कुल बांध के रखना। दीदी को सच में देख करके बहुत अच्छा लगता है और बहुत ना प्राउड भी होता है कि दीदी हमारी दीदी है। वैसे तो दीदी की जब शादी नहीं हुई थी तो भी दीदी सारी जिम्मेदारियां निभाती थी, लेकिन किसी और घर में जा कर के सभी को इतना खुश रखना, सभी का दिल जीतना, सारी जिम्मेदारियों को इतनी बखूबी निभाना बहुत बड़ी बात होती है ना। और दीदी ने हमारे लिए नाश्ता बनाया था तो हमने बैठ करके पहले नाश्ता किया मंदिर से आने के बाद और फिर दीदी यहाँ पर तैयारी कर रही थी छोले भटूरे बनाने की। दीदी ने बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाए थे और हम लोगों ने अभी खा भी लिया। जितने टाइम हम लोग वहाँ पर थे ना, पूरा टाइम दीदी हम लोगों को बिल्कुल खाली नहीं बैठने दे रही थी, हमारा मुंह बिल्कुल चल रहा था। और अदिति ने यहाँ पर बोल दिया क्रिश से कि हम लोग जा रहे हैं अभी वापस, तो क्रिश गुस्सा हो चुके हैं और सबसे पहले तो अपने अदिति मौसी से जी भर के इन्होंने लड़ाई किया और फिर उसके बाद इन्होंने हमसे भी जी भर के लड़ाई करी। और अभी हो चुकी है शाम 5:30 बज रहे हैं और हम लोग दीदी के यहाँ से निकल चुके हैं। आधे समय का वीडियो नहीं लेना हो पाया क्योंकि बहुत मतलब उस समय का जो समय रहता है ना बहुत उदास भरा रहता है। क्रिश सबसे ज़्यादा बहुत रो रहा था। क्रिश बहुत मनाना पड़ा, बहुत समझाना पड़ा। आधे रास्ते तो जीजा जी क्रिश को पहले अपनी गाड़ी पे बिठा के लेकर के आए थे और जब आधे रास्ते हम लोग पहुंच गए ना गांव से, जब दीदी के निकल गए उसके बाद जीजा जी ने गाड़ी मुड़ा लिया और फ़ोन भी दीदी को अभी रास्ते में किया हुआ था। क्रिश बहुत ज़्यादा रो रहा है
वो बिल्कुल भी हम लोग को आने ही नहीं दे रहा था। हमने सोचा था कि हम लोग रोएंगे नहीं, लेकिन कृष्णा इतना रो रहा था कि उसे देख करके हम लोग को और रोना आ जा रहा था। और अभी यहाँ पर हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो रेलवे फाटक बंद हो गया था, तो इसीलिए हम लोग रुके हुए थे। तो अभी ट्रेन जा चुकी है तो हम लोग वापस चल दिए हैं। जीजा जी दीदी के साथ सब लोग रोक रहे थे 3-4 दिन और रुकने के लिए, लेकिन फिर मम्मी का भी यहाँ तबीयत अच्छा नहीं रहता है और फिर पढ़ाई भी है। अचानक दीदी के यहाँ जाने की योजना भी बन गई और पहले तो सुबह ही निकलना था वहाँ से, लेकिन पूरा दिन शाम को वहाँ से निकलना हो पाया। आज वीडियो हमें डालना था, वीडियो भी आप लोगों के पास नहीं पहुँच पाया। एक दिन लेट होकर के वीडियो जा रहा है आप लोगों के पास, इसी कारण से। जीजा जी का इतना मन था तो हम लोगों को हुआ कि रुक जाते हैं। जब कोई हमें इतना प्यार से रोकता है और चाहता है कि हम रुके उसके पास, समय थोड़ा सा बिताएं उनके साथ, तो हम मना भी नहीं कर पाते हैं। और यही कारण था जिसकी वजह से अपने पूरे परिवार के पास हमारा वीडियो समय पर नहीं पहुंच पाया। आप सभी के बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे। अपने पूरे परिवार से माफ़ी मांगती हूँ इसके लिए। यदि पहले से ही पता रहता ना तो वीडियो पहले से ही रिकॉर्ड करके जाती, आवाज़ को रिकॉर्ड करके, लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं था इस तरह से अचानक कोई योजना बन जाएगी। बाकी अभी हम लोग अपने घर तक आ चुके हैं और अपने गांव में बिल्कुल हमने कदम रख लिया है और बस ये रहा हमारा घर, बिल्कुल आ चुका है हमारा घर भी। चलिए बस इन कुछ बातों के साथ अपने आज के सफ़र को, आज के वीडियो ब्लॉग को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।